प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में हैं, लेकिन पॉलिटिकल टेम्परेचर 4 दूसरे राज्यों में हाई है। झारखंड में सरकार कब चली जाएगी कुछ पता नहीं। विधायकों की बस लेकर हेमंत सोरेन रांची रिटर्न हो चुके हैं, लेकिन सीएम हाउस में सोरेन कब तक रहेंगे बस 2 ही लोग जानते हैं। दिल्ली में कुछ भी हो सकता है। केजरीवाल गुजरात की तरफ ताक झांक कर रहे हैं, इधर घर में ही खेला हो रहा है। हैदराबाद और तेलंगाना में एक विवाद थमा नहीं कि दूसरा फसाद शुरू हो गया है। बीजेपी ने तेलंगाना में अपना स्टेक बढ़ाया है। मोदी की पार्टी ने बड़ा दांव लगाया है। क्या बीजेपी का सेंसेक्स चढ़ेगा? देश का पॉलिटिकल टेम्परेचर नापने वाली सही रिपोर्ट देखिए। देश के गद्दारों को गोली मारो, देश के गद्दारों को गोली मारो, देश के गद्दारों को गोली मारो। बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। हैदराबाद में कल जहां सरतन से जुदा के नारे लगे थे, वहीं आज हिंदू संगठन सड़क पर उतरे तो जय श्री राम के नारे गूंजे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बीजेपी के सस्पेंडेड एमएलए राजा सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में विश्व हिंदू परिषद ने हैदराबाद में प्रोटेस्ट मार्च निकाला। भारत माता, जय जय माता, भारत माता, जय जय माता, भारत माता, जय जय माता, भारत माता। भगवा झंडे के साथ ऐसा प्रोटेस्ट मार्च हैदराबाद सिटी के लिए बिल्कुल नई चीज है। अब तक ओल्ड सिटी में ओवैसी ब्रदर्स की नाइट मीटिंग्स का ही बोलबाला रहता था। दारुल सलाम की सरपरस्ती में हैदराबाद में घनघोर कम्युनल नारे लगना आम बात है। राजा सिंह सुअर ने हमारे हुजूर के शान में गलत बात की, गलत सलत बात करी। अरे राजा सिंह, अरे तेरा को कैसा मुंह खुल रहा है बात करने के लिए? अरे सुन रे, तू पढ़ा लिखा है रे, जाहिल है तू। तेरा अफसर सन से जुदा हम करेंगे अगर यहाँ की पुलिस एक्शन नहीं ली तो देख ले रे। तू जो गलती करा बहुत बड़ी गलती कर लिया तू। अब हम तेरा हैदराबाद में जीना हराम कर देंगे रे। भड़काऊ वीडियो मैसेज रिलीज करने वाला विधायक राजा सिंह जेल में बंद है, लेकिन हैदराबाद उबल रहा है। बीजेपी ने राजा सिंह को सस्पेंड कर रखा है, इसलिए वो आगे नहीं रहे। राजा सिंह के सपोर्ट में बीएचपी और दूसरे हिंदू संगठन आगे आए। वो रशीद खान बोलते हैं सरतन से जुदा आग लगा देंगे। किसको लगा देंगे? कौन लगाते? सवाल उठ रहा है कि राजा सिंह को तो अरेस्ट कर लिया, लेकिन जिन लोगों ने नारे लगाए सरतन से वही तो सेलेक्टिवनेस, उनको छोड़ दिया। वही तो सेलेक्टिवनेस कहाँ छोड़े? ये डिटेन अंडर प्रिवेंटिव पीडी, प्रिवेंटिव डिटेंशन के एक्ट के अंदर 6 महीने का तक उसको बेल नहीं मिलेगा। फिर अकबरुद्दीन को क्यों छोड़े, रशीद खान को क्यों छोड़े, फिरोज खान को क्यों छोड़े? हिंदू संगठनों का गुस्सा इस बात पर है कि राजा सिंह को तो गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, लेकिन भड़काऊ नारे लगाने वाले मुसलमानों को पकड़ा नहीं गया। अगर किसी को पकड़ा गया तो उसकी भी चट गिरफ्तारी और पट रिहाई हो गई। सरतन से जुदा गैंग वाले मेंबर्स ने तो रिहाई का बाकायदा जश्न भी मनाया। सबको अरेस्ट होना चाहिए, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, किसी का सेपरेट नहीं, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। ओल्ड हैदराबाद सिटी में ओवैसी का दबदबा है। यहाँ हिंदू संगठनों के प्रोटेस्ट में नंबर कम दिखते हैं, लेकिन हैदराबाद सिटी से बाहर हिंदू बहुल इलाकों में माहौल बिल्कुल अलग है। राजा सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में तेलंगाना का भैंसा शहर आज बिल्कुल बंद रहा। भैंसा शहर की एक भी दुकान नहीं खुली। भैंसा शहर सेंसिटिव निर्मल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है।
महाराष्ट्र की सीमा से लगने वाले जिले में पुलिस 24/7 अलर्ट पर है, क्योंकि टेंशन बहुत ज्यादा है। राजा सिंह के लिए कल तेलंगाना के आदिलाबाद में प्रोटेस्ट मार्च निकला था। पार्टी का सपोर्ट नहीं है, फिर भी राजा सिंह के पोस्टर के साथ इतने लोगों का प्रदर्शन बहुत कुछ इशारे करता है। घोष महल का विधायक राजा सिंह गौरक्षक का भी काम करता था। विधायक की गिरफ्तारी के बाद उसकी टीम के दूसरे गौरक्षक राजा सिंह की रिहाई की डिमांड कर रहे हैं और माहौल बिगाड़ने का सारा कसूर केसीआर के बेटे केटीआर पर डाल रहे हैं। इधर केसीआर का बेटा का परसों पांव टूट गया, उसमें घर में बैठ के उसको अच्छा कोई भी कॉमेडी शो देखने का वास्ते मुनाफर फारूक को पुलिस के ऊपर प्रेशर करके एक शिल्पा कला वेदिका, वो शिल्पा कला वेदिका में ऐसा शोज कभी भी नहीं करे से अब तक, उसमें वो धार्मिक का काम शोज प्ले करने का प्लेस है। वो शिल्पा कला वेदिका नाम में ही रहता शिल्पा कला वेदिका। इसमें मुनाफर को ये हसमुख को बुला के एक 420 को बुला के पूरा हिंदू धर्म में जो देवी देवता को सब लोग पूजा पाठ करते उसका बारे में बहुत अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेजेस और उसका इमिटेशंस करके पूरा हिंदू भक्त में समाज में जो मन में चाहता है वो भगवान को इतना गालियां दे रहे हैं लोग। तेलंगाना में पॉलिटिकल हलचल बहुत ज्यादा है। तेलंगाना के रण क्षेत्र में आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की भी एंट्री हुई। नड्डा वारंगल पहुंचे और सीधे भद्रकाली मंदिर में दर्शन पूजन किया। नड्डा आज इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम के एक्स कैप्टन मिताली राज से भी मिले। बीजेपी की स्टार पावर में मिताली राज नई स्टार जुड़ी हैं। तेलंगाना में पार्टी के लिए माहौल बन चुका है, अब बस उसे इनकैश करना है। वारंगल में नड्डा ने निजाम राज से शुरुआत की और एक ही तीर से केसीआर और ओवैसी दोनों पर निशाना साधा। तेलंगाना जहां निजामों ने राज किया, उसके अंतिम निजाम थे जिनका नाम था नवाब मीर उस्मान अली खान। ये अंतिम तेलंगाना के नवाब रहे जिन्होंने तेलंगाना में राज किया। और इनका अंतिम फरमान क्या था? अंतिम फरमान था गश्ते निशान 53। गश्ते निशान 53 इसका मतलब था कि तेलंगाना में कोई भी जनसभा नहीं कर सकता है, कोई भी बिना परमिशन के कोई भाषण नहीं दे सकता है, कोई स्कूल नहीं खोल सकता है, कोई लाइब्रेरी नहीं खोल सकता है, कोई अखबार नहीं चला सकता है, कोई जनसभा नहीं कर सकता है। लेकिन हमारे मीर उस्मान साहब अली खान ये भूल गए कि ये फरमान उनका अंतिम फरमान था। और मैं आज के निजाम केसीआर को बताना चाहता हूं, तुम्हारा भी प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स ये अंतिम फरमान होगा, इसके बाद तुम्हारी भी छुट्टी हो जाएगी। मोदी एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मोदी विरोधी 3 एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तिरंगा के बाद मोदी का चरखा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। मोदी का मैसेज स्ट्रेट है, गांधी भी हमारे, तिरंगा भी हमारा और चरखा भी हमारा। एक्सपेरिमेंट ओवैसी भी कर रहे हैं। भड़काऊ भाईजान कह रहे हैं कि वो अब भड़काते नहीं बल्कि लोगों को समझाते हैं। हेमंत सोरेन ने क्या क्या एक्सपेरिमेंट लॉन्च किया था, थोड़ी देर में बताते हैं। पहले ओवैसी के एक्सपेरिमेंट की डिटेल्स बता दें। ये हैदराबाद के शहर को बिगाड़ने का, तेलंगाना के भाईचारगी को बिगाड़ने की कॉन्स्पिरेसी थी। ये सुनिए एक ये भाजपा की तरफ से जो सर्जिकल स्ट्राइक किया गया है हैदराबाद के ऊपर, ताकि यहां पर भाईचारगी खत्म हो जाए, नफरत की दीवारों में और इजाफा हो जाए, यहां पर हिंदू मुसलमानों में तनाव पैदा हो जाए। मगर मैं मुबारकबाद देता हूं हैदराबाद की जनता को कि उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक को नाकाम कर दिया भाजपा के। मैं मुबारकबाद देता हूं हैदराबाद की मोहब्बत करने वाली आवाम को कि उन्होंने भाजपा के इस असली एजेंडे को समझ लिया और सब ने मिलकर हैदराबाद की चैन और सुकून को जो लोग बिगाड़ना चाहते थे उनको रोक दिया। हैदराबाद में जो कुछ हुआ उसके लिए भाईजान ने बीजेपी का पर्चा फाड़ दिया। बड़ी ही चतुराई से ओवैसी ने सर्जिकल स्ट्राइक भी घुसा दिया। ओपन सीक्रेट है कि भाजपा आज भी अपने उस एमएलए की मदद कर रही है। मैंने पहले भी कहा था आपसे कि बीजेपी सिर्फ
आंखों में धूल झोंक रही है सस्पेंशन के नाम पर। और अभी 2 दिन पहले आप ही के बिरादरी के लोगों ने मुझे एक ऑडियो भी सुनाया जिसमें उनके हेड ऑफिस से कोई महाशय हैं जो तयखुन दे रहे हैं कि भाजपा उनके साथ है। क्या ओवैसी जो कह रहे हैं वही अंतिम सच है या सच कुछ और है? इंडिया टीवी के सीनियर एडिटर टी राघवन ने इस केस की पूरी तहकीकात की। हम आपको 9 किरदारों के बारे में बताते हैं जिन्होंने हैदराबाद को ज्वालामुखी के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। इन चेहरों को पहचानिए। पहला चेहरा राजा सिंह, बीजेपी के निलंबित विधायक, फिलहाल पीडी एक्ट के तहत जेल में है। दूसरा चेहरा जफर खान, AIMIM कॉर्पोरेटर के पति, अब तक कोई केस नहीं। तीसरा किरदार नसरीन सुल्ताना, AIMIM कॉर्पोरेटर, कोई केस नहीं। चौथा चेहरा सोहेल कादरी, AIMIM कॉर्पोरेटर, इन पर भी कोई केस नहीं। नंबर 5 है फिरोज खान, कांग्रेस नेता, कोई केस नहीं। नंबर 6 पर राशिद खान, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के सेक्रेटरी, केस दर्ज लेकिन कार्रवाई नहीं। 7वां चेहरा आयशा फरहीन, वाइस चेयरमैन अल्पसंख्यक विभाग, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस, कोई केस नहीं। नंबर 8 पर है अब्दुल कशफ, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, बेल पर बाहर। और नंबर 9 पर है कॉलर इमरान, केस दर्ज, अब तक कोई कार्रवाई नहीं। हैदराबाद में जुबां से आग के शोले भड़काए गए। इस जुबानी जंग में एक और धर्म युद्ध का ऐलान करने वाले राजा सिंह और उनके समर्थक हैं, तो दूसरी ओर सर तन से जुदा करने की धमकी देने वाले और उनके रहनुमा। हजारों की तादाद में भीड़ को सड़क पर लाया गया। भीड़ की आड़ में अराजकता फैलाई गई। ओल्ड सिटी पर राज करने वाली AIMIM के कुछ नुमाइंदों ने खुलकर जहर उगला। ओवैसी ने भी खुल्लम खुल्ला हिंदू मुसलमान किया और ये जताने की कोशिश की कि देश में मुसलमानों के असली रहनुमा वही हैं। हैदराबाद में प्रदर्शन किए गए, पुलिस थानों का घेराव किया गया, भड़काऊ नारेबाजी की गई, लेकिन सर तन से जुदा नारे लगाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। MLA राजा सिंह ने 22 अगस्त की रात एक YouTube चैनल पर वीडियो पोस्ट किया जिसमें अनाप शनाप बकवास की। वीडियो वायरल हुआ तो ओवैसी भाईजान का इलाका भड़क गया। दुकानें जबरन बंद करवाई गई, पुलिस थानों का घेराव किया गया, सरतन से जुदा के नारे लगने लगे। पुलिस के मुताबिक ओवैसी की मीडिया टीम का पुराना सदस्य अब्दू कशफ बशीरबाग के पुलिस कमिश्नर ऑफिस के आगे सरतन से जुदा का नारा लगाने वाला पहला शख्स था। इसके बाद यह भड़काऊ नारा सभी की जुबान पर चढ़ गया। सियासत चमकाने के लिए मजलिस के साथ साथ कांग्रेस के लोकल मुस्लिम लीडर्स भी मैदान में आ गए। कांग्रेस नेता राशिद खान, फिरोज खान और आयशा फरहीन, जिसके जहन में जो आया उसने वैसे ही आग भड़काई। मैं आयशा फरहीन ओपन चैलेंज करती हूँ, तेरे टांग पे टांग डाल के चीर दूंगी, तेरे घर के समेत तेरी जबान यहां से निकाल दूंगी। अगर पार्ट 2 निकालने का सोचना नहीं, जो अब निकाल के बहुत बड़ी गलती कर दिया, हमारा दिमाग खराब कर दिया। तू दिखेगा तो तेरा ऐसा हर्ष करूंगी कि तू खुद, तेरे घर वाले खुद नहीं पहचानेंगे। हैदराबाद में शांति तभी लौटी जब राजा सिंह को दूसरी बार अरेस्ट करके जेल भेजा गया। हैदराबाद में राजा सिंह के वीडियो मैसेज से टेंशन हाई हुआ, लेकिन राजा सिंह को गुस्सा दिलाने का काम तेलंगाना सरकार में मंत्री और मुख्यमंत्री KCR के बेटे KTR ने किया। हिंदू संगठनों के विरोध के बावजूद शहर में भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुनव्वर फारूकी का शो आयोजित किया। राजा सिंह ने इस बात की धमकी दी थी कि अगर वह ऐसा होता है तो वो तेलंगाना में तूफान मचा देंगे। वीडियो मैसेज के जरिए राजा सिंह ने इसकी स्क्रिप्ट लिख दी। मजलिस के लीडर्स ने इसका फायदा उठाया और माहौल को बिगाड़ दिया। 90 से ज्यादा युवकों को हैदराबाद में अराजकता फैलाने के आरोप में पुलिस ने हिरासत में लिया, लेकिन ओवैसी ने अपने रसूख का इस्तेमाल कर इन सब को छुड़वा दिया और राजा सिंह पर PD एक्ट के तहत कार्रवाई करा दी। राजा सिंह फिलहाल जेल में है। हैदराबाद में तूफान से पहले वाली शांति दिख रही है। अब राजा सिंह की रिहाई तभी मुमकिन है जब कोर्ट उन पर लगे PD एक्ट को डिसमिस कर दे। राजा सिंह के वीडियो पर भड़काऊ बातें करने वाले खुला घूम रहे हैं और किसी को अपने बयान पर कोई अफसोस भी नहीं है। पहले तो मैं अफसोस तो जाहिर नहीं करूंगी, मैं कोई भड़काऊ भाषण नहीं दी हूँ। जो शहर का जो माहौल है अब इस वक्त सबको मालूम है, पूरी दुनिया अफसोस में है।
क्या हो रहा है शहर हैदराबाद में, ये जो माहौल खराब हुआ वो मैं नहीं खराब करी, कोई नहीं खराब करे। कहीं ना कहीं इसमें तेलंगाना गवर्नमेंट जिम्मेदार है। और राजा सिंह, ये जो राजा सिंह जो बयान दिया, जो हमारे रसूलुल्लाह के बारे में, हम बर्दाश्त से बाहर हो गए और हम बर्दाश्त भी कर लिए। और साथ ही साथ ये राजा सिंह हेड स्पीचेस देने में नंबर 1 है। पिछले 20 साल से हर जगह, एक जगह नहीं, एक रास्ता नहीं, हर जगह हेड स्पीचेस देते, हम बर्दाश्त करें। और पहली बार भी दिए, हम बर्दाश्त करें। और तेलंगाना हुकूमत पुलिस के सामने हमारे रसूलुल्लाह के बारे में बोलते कि पार्ट 2 निकालते बोल के, क्या बोलिए हम बर्दाश्त कर सकते? रसूलुल्लाह के बारे में मैं तो बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरे रसूलुल्लाह के ऊपर मैं मर जाऊंगी। ये जिंदगी दी रसूलुल्लाह, वही रसूलुल्लाह के बारे में मैं जीते जी बिल्कुल नहीं सुन सकती। मैं बर्दाश्त से बाहर हो गई। 49 से भी ज्यादा हेट स्पीचेस है राजा सिंह के। मैं आज तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। हर वक्त एफआईआर दर्ज होता, उसके बाद में उसको रिमांड में नहीं लिया जाता, मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस नहीं किया जाता। तो इस बार भी ऐसा ही होने वाला था। यही सोच के मैंने बयान दिया कि अगर से इसको हिरासत में नहीं लेते, कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं करते, तो मैं गोशा में, जहाँ का ये एमएलए है, वो हल्के में घुस के दाखिल होके उसका घर जला दूंगा। बेशक आज भी मैं जुमले पर खड़ा हूं। तेलंगाना में अगले साल चुनाव है। हैदराबाद में ओवैसी ने अपना दबदबा साबित किया है, मगर राज्य के हिंदू बहुल दूसरे इलाकों में बीजेपी की पोजीशन स्ट्रांग हुई है। नुकसान में केसीआर की पार्टी है और कांग्रेस मुफ्त में बदनाम हो चुकी है। राहुल गांधी की पार्टी झारखंड में भी लॉस में जाती हुई दिख रही है। रांची से बस खुल चुकी है। विधायकों को लेकर हेमंत सोरेन खूंटी के लतरातू गेस्ट हाउस की तरफ निकले। अगली सीट पर खुद सोरेन बैठे। सोरेन की विधायकी पर खतरा है। विधायकी चली जाएगी तो सोरेन सीएम भी नहीं रह पाएंगे। गद्दी बचाने के लिए मुख्यमंत्री विधायक लेकर घूम रहे हैं तो दिल्ली में डील करने के लिए अपने भाई को भेजा है। खबर है कि बीजेपी के एक टॉप नेता से बसंत सोरेन की मुलाकात हो चुकी है, लेकिन बीजेपी अभी वेट एंड वॉच के मूड में है, इसलिए हेमंत सोरेन का फ्यूचर अधर में लटका हुआ है। फ्यूचर हैंग इन बैलेंस, यही हालत दिल्ली में केजरीवाल की है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। एलजी ने केजरीवाल सरकार की तमाम फाइलें लौटा दी हैं और सरकारी स्कूलों में एक्स्ट्रा कमरे बनवाने की जांच शुरू करा दी है। बीजेपी ने दिल्ली में भी प्रेशर बढ़ा दिया है। पावर प्रेशर में अब केजरीवाल टूट गए तो 24 के लिए उनकी संभावना खत्म हो जाएगी। अगर वो बच गए तो मोदी के लिए वो चैलेंजर नंबर 1 बन जाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।